अगर आपने पिछले हफ्ते शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखी, अगर आपकी स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ लाल निशान दिखाई दे रहे थे और आज अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर बाजार में राहत कब मिलेगी, तो आज की शुरुआत ने निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है। क्योंकि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को भारतीय शेयर बाजार दमदार वापसी के साथ खुला। आपको बता दें कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही शानदार तेजी के साथ खुले। इतना ही नहीं, शुरुआती कारोबार में निवेशकों की दौलत करीबन 4 लाख करोड़ रुपए के करीब बढ़ गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बाजार का मूड अचानक कैसे बदल गया। किन 3 वजहों ने शेयर बाजार में आए इस तेजी को हवा दी। आइए विस्तार से इसी बारे में समझते हैं आज की वीडियो में। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं बिस्तक। चलिए विस्तार से आज के बाजार के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज के बाजार की कि कैसा रहा आज का बाजार। देखिए, सोमवार को शेयर बाजार की शुरुआत शानदार रही। बीएसई सेंसेक्स करीबन 550 अंक की बढ़त के साथ 76,000 के आसपास खुला, जबकि निफ्टी 50 ने 160 पॉइंट से ज्यादा की उछाल मारी और 23,900 के स्तर को पार कर लिया। वहीं आपको बता दें कि ये खबर लिखे जाने तक सेंसेक्स करीबन 0.80% की तेजी के साथ 76,670 के आसपास ट्रेड करता नजर आया, जबकि निफ्टी की बात की जाए तो 0.70% की बढ़त के साथ 23,930 के स्तर को पार करता नजर आया। इस तेजी का सबसे बड़ा फायदा निवेशकों को मिला। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप करीबन 4 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 470 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो गया। अब देखिए, आपको अब सेक्टर वाइज बताते हैं कि कैसा रहा सेंसेक्स के 30 शेयरों का अनुमान। तो खबर लिखे जाने तक सेंसेक्स के सभी 30 शेयर हरे निशान पर कारोबार करते नजर आए। इन्फोसिस में 3.21%, बजाज फाइनेंस में 2.78%, एशियन पेंट में 2.92%, हिंदुस्तान यूनिलीवर में 1.46%, आईटीसी में 1.08%, टीएस में 1.94%, बजाज फिनसर्व में 1.52%। इसके अलावा टेक महिंद्रा में 1.81% और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1.15% और टाटा स्टील जैसे दिग्गज शेयरों में भी उछाल देखने को मिली। अब बात करते हैं निफ्टी की कि निफ्टी के शेयरों में कैसा प्रदर्शन रहा। तो देखिए, खबर लिखे जाने तक बात की जाए तो निफ्टी 50 में इंटरग्लोब एविएशन के शेयर में 3.75%, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में 1.19%, एटर्नल में 4.57% की तेजी दिखी। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 1% के आसपास की मजबूती देखने को मिली। एनएससी के लगभग सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में कारोबार करते हुए दिखे। आईटी, मीडिया और एफएमसीजी सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी नजर आई है अभी तक जब तक बाजार खुला है। अब सवाल यह है कि आखिर इस शानदार तेजी के पीछे क्या वजह है, क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण है अमेरिका और ईरान के बीच तनाव में नरमी आना। आपको बता दें कि पिछले कारोबार के 2 हफ्तों से दोनों देशों के बीच लगातार सैन्य तनाव बहुत जोरों शोरों से बना हुआ था। इसी वजह से पूरी दुनिया के बाजार दबाव में थे, लेकिन अब हालात थोड़े से बदलते नजर आ रहे हैं और इसी वजह से बाजार हरा दिखा। ईरान ने ये संकेत दिए हैं कि अगर अमेरिका आगे हमला नहीं करता तो वे भी अपने हमले रोक देंगे। वहीं अमेरिका की ओर से भी फिलहाल सैन्य कार्रवाई में विराम देखने को मिल रहा है। इससे निवेशकों को उम्मीद जगी है कि दोनों देशों के बीच तनाव और नहीं बढ़ेगा। जब जियोपॉलिटिकल तनाव कम होता है तो सबसे पहले उसका असर शेयर बाजार पर ही दिखता है और ऐसा दिखा भी। निवेशकों का भरोसा लौटता हुआ नजर आया और बाजार में खरीदारी बढ़ती नजर आई। वहीं दूसरा बड़ा कारण है कच्चे तेल की कीमतों में आई तेज गिरावट। देखिए, तनाव बढ़ने के दौरान ब्रेंट क्रूड करीबन $100 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, लेकिन जैसे ही तनाव का कम होने का संकेत सामने आया, कच्चे तेल में बड़ी बिकवाली भी देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड करीबन 4 से 5% टूटकर $92 पर बैरल के आसपास ट्रेड करता नजर आया। वहीं WTI क्रूड भी $84 पर बैरल के करीब फिसला। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक देश है। ऐसे में तेल की कीमतें घटने से आयात बिल कम होने की उम्मीद भी बढ़ती है। इससे महंगाई पर भी दबाव कम पड़ता है, कंपनियों की लागत घटती है और कॉर्पोरेट मुनाफे में सुधार की संभावना भी बढ़ जाती है। और यही वजह है कि गिरता हुआ क्रूड ऑयल भारतीय शेयर बाजार के लिए बेहद सकारात्मक संकेत माना जाता है। अब आज की तेजी का तीसरा बड़ा कारण बना बाजार में डर का कम होना। मार्केट का फियर इंडेक्स यानी कि इंडिया VIX करीबन 6% गिरकर 13.25 के आसपास पहुंच गया।
VIX में गिरावट इस बात का संकेत होता है कि निवेशकों की घबराहट कम हो रही है और बाजार में उतार चढ़ाव घटने की उम्मीद में है। जब VIX नीचे आता है तो निवेशक ज्यादा भरोसे के साथ खरीदारी करते हैं। इसका सीधा सीधा फायदा शेयर बाजार को मिलता है और तेजी का माहौल बनता है। इसके अलावा आपको बता दें कि विदेशी बाजारों में भी मजबूत संकेत मिले। एशियाई बाजार की बात की जाए तो वहां पे ज्यादातर इंडेक्स बढ़त के साथ कारोबार करते हुए नजर आए। वहीं गिफ्ट निफ्टी भी मजबूत बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा था, जिसने पहले ही संकेत दे दिया था कि आज भारतीय शेयर बाजार सकारात्मक शुरुआत कर सकता है, एक पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है। यानी कि आज की तेजी के पीछे 3 सबसे बड़े कारण साफ दिखाई दिए, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर बात की। पहला था अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीद, दूसरा कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट होना और तीसरा इंडिया VIX की गिरावट के साथ ग्लोबल बाजारों और गिफ्ट निफ्टी से भी मजबूत संकेत मिलना। इन तीन वजहों ने बाजार को आज हरे निशान पर बनाए रखा। हालांकि बाजार की शुरुआत तेजी पूरे दिन कायम रहेगी या नहीं रहेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी बाजार का वक्त बचा है। निवेशकों की नजर अमेरिका और ईरान से जुड़ी हर नई खबर पर रहेगी, विदेशी निवेशकों की खरीद और बिक्री पर रहेगी और कच्चे तेल की चाल पर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि पिछले हफ्ते लगातार 5 दिनों तक चली इस गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजार राहत की सांस ले रहा है। अब देखना होगा कि क्या ये तेजी पूरे सप्ताह जारी रहती है या फिर बाजार एक बार फिर उतार चढ़ाव का सामना करता है। देखिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आज पहले कारोबारी दिन, इस पहले सप्ताह के पहले कारोबारी दिन देखा जाए तो बाजार में अच्छा माहौल नजर आया। अब ये आखिरी तक टिकता है नहीं टिकता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहें बिस्तक के साथ।